नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है 2024 का। अब इस बजट को देखा जाए और शेयर मार्केट को देखा जाए तो दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे ही बजट आपका 11 बजे से शुरू हुआ है, इसके बाद लगातार शेयर मार्केट आपका गिरता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसको लेकर के कुछ जो अदर शेयर हैं उन्होंने बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बजट और शेयर का जो प्रेम संबंध है इसको समझेंगे, साथ ही साथ बजट में क्या बातें कही गई हैं, आपके कैपिटल गेन को लेकर के क्या बदलाव हुए हैं, इनके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के, जिसके पास भी ग्रो अकाउंट है उसको थोड़ा मैच कर लीजिए जाकर कि आज कितना लॉस हुआ है। वैसे मुझे बताना आज आप में से जिसका जिसका ग्रो अकाउंट है कितना लॉस हुआ है, क्योंकि सुबह से मैं सिर्फ अपने ग्रो अकाउंट में रेड 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 ही देख रही हूँ। मुझे कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं हुआ। इवन जितना मेरा प्रॉफिट था अभी वो सब लॉस में बदल गया है, फिर भी मुझे हंसना पड़ रहा है। चलिए, तो आपका जो भी हो मुझे बताना कि कितने लोगों के ग्रो अकाउंट में हजारों, 15,000, 20,000 डूबे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। और अब यहां से आपको ये पता चलने वाला है कि नेक्स्ट जो शेयर है वो आपको कौन से खरीदने हैं। अब स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐलान किए गए बजट में, निवेशकों को जिससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और बाजार में इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ये तो आप जानते हो कि रिपोर्टर्स की थोड़ी लैंग्वेज होती है, बट हमें पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग कि बजट में क्या चीजें थी। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे जो कार्यकाल है उनका, इसके दौरान पहला बजट पेश करने जा रही थी। ठीक है, जैसे कि माना जा रहा था कि बजट भाषण में होने वाले ऐलान का सीधा असर किस पे पड़ेगा, हमारे शेयर मार्केट्स पर पड़ेगा। शेयर डाउन जाएंगे और एज इट इज ऐसा हुआ भी। ठीक है, सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐलान कर दिए हैं और इन कैपिटल गेन टैक्स का ही आपको सीधा सीधा असर यहां पर देखने को मिला है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, चलिए देख लेते हैं। शेयर मार्केट 2024 किस तरीके से ऊपर बढ़ने वाला है और किस स्पीड से नीचे गिरा है और फिर धीरे 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 करके ऐसे बढ़ेगा, ये देखते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे सरकार ने किन स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान रखा है। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स के तहत जो लॉन्ग टर्म आपके कैपिटल गेन है इसमें 2% की वृद्धि करी है। पहले ये 10% थे, अभी ये बढ़ा करके आपके कितने हो गए, 12% हो गए हैं। 2% की यहाँ पर वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही शेयर बाजार आपका पूरी तरीके से क्रैश होता हुआ दिखेगा आप सभी को। आगे देखते हैं, भाषण के दौरान उन्होंने कुछ शेयर ऐसे हुए जो तुरंत अपने आप से ही नीचे गिरे हैं। देखते हैं, बजट भाषण के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई का जो सेंसेक्स था वो 12:25 पर 893.66 अंक था। ये 1.11 जो परसेंट है, 1.11% की गिरने के बाद 79,600.42 स्तर पर आ गया था। तो बेसिकली आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर गिरा हुआ आपको दिखाई दिया गया है अंक में। यहाँ पर आपका कैपिटल गेन बढ़ाया गया। अब देखते हैं, यहाँ पर बात की गई है झींगा के बारे में, झींगा पालन के बारे में। झींगा फाइनेंसिंग के लिए जो भी मार्केट्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। तो अब इससे संबंधित जो भी आपके शेयर्स हैं उन्होंने आज बूम किया है, क्योंकि सरकार ने झींगा पालन को लेकर के यहाँ पर कुछ योजनाएं, कुछ नीतियां बनाई हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के दौरान आप देखोगे कि बजट भाषण में केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के जरिए झींगा पालन यानी कि श्रिम्प फार्मिंग के लिए फाइनेंसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया है। अब झींगा पालन के लिए जो भी आपकी फाइनेंस और मार्केटिंग बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपका क्या होगा, इससे जुड़े हुए जो भी कंपनीज हैं या फिर इससे संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उनको यहाँ प्रॉफिट होगा। इस ऐलान के साथ ही एक्सप्रेस फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स और वाटर बेस्ड के शेयरों में 8% की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। तो 3 शेयर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एपेक्स फ्रोजन फूड, उनके बारे में, दूसरा है अवंती फीड्स और तीसरा है वाटर बेस्ड। तो आप चाहें तो ये शेयर्स खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, अभी मैं यहाँ पर शेयर की कोई नॉलेज नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बता रही हूँ कि बजट में आपकी कैपिटल गेन से रिलेटेड क्या बातें की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एनर्जी और सोलर स्टॉक की बात करें तो एनर्जी का नाम लेते ही आप सभी के माइंड में आ जाता है ये सोलर पैनल और अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के आप देखोगे कि जो शेयर्स हैं वो आज स्पॉटलाइट में थे। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 3.1% बढ़ा है।
जो कि 1766.95 रुपीज पर आ गया है। ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स का जो शेयर है वो 7.51% बढ़ गया है आपका। तो यहाँ पर 2 शेयर्स आपको दिखाई देंगे, एक अडानी ग्रीन शेयर बढ़ा है, एक बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर आपका बढ़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें रेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को 26,000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में। देखते हैं बजट भाषण के दौरान यहाँ पर देखोगे आप कि रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को 26,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा दिया गया। तो अब आपके जो रोड कनेक्टिविटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स और कंपनीज हैं, एनएचपीसी है, यहाँ पर आपको जो बढ़े हुए शेयर हैं वो देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के लिए 26,000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। लार्सन एंड टर्बो के शेयर यहाँ पर 0.5% बढ़ गए हैं, और इसके बाद आरआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर यहाँ पर आपके 1.09% बढ़ गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं एफएमसीजी की जो शेयर है उन सब में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो एफएमसीजी के शेयर है वो बढ़े हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा हायर इनकम से कंज्यूमर स्टेपल प्रोडक्ट्स की मांग यहाँ पर बढ़ेगी, स्टेपल प्रोडक्ट्स जो है उनकी। आगे बात करते हैं बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स में आपकी गिरावट देखी गई थी। आगे देखते हैं बजट भाषण शुरू जैसे ही हुआ था, आप देखोगे कि कैसे सेंसेक्स जो है ऊपर चढ़ता है और उसके बाद तुरंत वो नीचे गिर जाता है। फिर एलटीसीजीएस टैक्स पर रहेगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर। यहां पर देखिए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मुख्य निवेश रणनीतिकार हैं वीके विजय कुमार, इन्होंने बोला है कि मार्केट पार्टिसिपेंट आज एलटीसीजी कर में किसी भी बदलाव पर बारीकी से नजर रखेंगे। ठीक है, अगर एलटीसीजी कर में कोई बदलाव नहीं होता है तो यह बाजार के लिए बड़ी राहत होगी और बाजार इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे पाएगा इसके तहत। आगे देखते हैं, आप देखिए तो आता है एनर्जी स्टॉक। यहाँ पर अडानी पावर, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी और टाटा पावर के शेयर में 2024 में 200% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, और एनएचपीसी और एफजेवीएन में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। सुजलॉन जो एनर्जी शेयर है आपका, उसमें इस साल 20% और पिछले साल यहाँ पर देखोगे कि 180% की यहाँ पर वृद्धि नजर आई है। तो जो ये शेयर्स है ये भी सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं रुपया जो है वो हमारा थोड़ा सा उसको वैल्यू मिला है और वो बढ़ गया है कितना, 4 पैसे बढ़ करके 83.62 पर पहुंच गया है। जैसे ही आज हमारा बजट आया है तो बजट जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 4 पैसे बढ़ गया है। ठीक है, अंतर बैंक विदेश मुद्रा बाजार में स्थानीय इकाई 83.64 पर खुली और 83.62 की शुरुआती उच्च स्तर को वो छू गई, जो पिछले साल जब ये खुला था, ये बंद हुआ था, तो उससे 4 पैसे की बढ़त यहाँ पर दर्ज हुई है। बजट 2024 में किन कंपनियों के शेयर पर बेसिकली फोकस रहने वाला है, तो आप देखोगे जो रेलवे के शेयर्स हैं, डिफेंस के शेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो शेयर हैं, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणाएं करी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बिल्ड किया जा रहा है, रेलवेज, हाईवेज आप देखोगे ये सारे बन रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पर ये जो स्टॉक हैं वो आपको अच्छे रिटर्न देंगे। पिछले कुछ समय में सोलर स्टॉक ने भी दमदार रिटर्न दिया है और इन सेक्टर के शेयर पर भी आपको नजर रखनी चाहिए इस बजट के साथ ही। आगे आ जाते हैं सेंसेक्स के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो बीएससी एक्सचेंज पर 30 में से लगभग आधे शेयर लाल निशान पर हैं इस टाइम। जैसे मैंने बताया कि आपका भी शेयर मार्केट लाल होगा, मेरा भी है भाई। अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, लार्सन एंड टर्बो, आईटीसी, मारुति सुजुकी इंडिया सबसे ज्यादा लाभ दे रहे हैं। वहीं एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड कॉर्प और टेक महिंद्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान में देखे गए बजट आते ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो यहाँ पर मैंने आपकी बताई कैपिटल गेन से रिलेटेड। आप देखोगे बजट के दिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बेसिकली ओपन हुए थे, लेकिन जैसे ही आपका मार्केट शुरू हुआ ये सारे ही आपके क्या है रेड लाइन पर आकर के खत्म हो गए। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी कि बजट में जो कैपिटल गेन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, कुछ सेक्टर्स रहे हैं जैसे रेलवेज रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आपका श्रिम से रिलेटेड जो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एनटीपीसी, एचपीसी ये जो है हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। 26,000 करोड़ की जो रोड कनेक्टिविटी सरकार दे रही है, तो इसके लिए भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंपनीज हैं वहाँ के शेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सरकार जब भी बजट आता है कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता ही है इसमें। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।